टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा और देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पंचकुला में समारोह का आयोजन किया गया। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा समारोह में नहीं पहुंच सके, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह में जुड़े। इसके अलावा रजत पदक विजेता रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया समेत हरियाणा के पदक जीतने वाले और दूसरे खिलाड़ियों को जिन्होंने इस खेल महाकुंभ में भाग लिया उन्हें सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। सम्मानित होने वाले खिलाड़ी समारोह के मंच पर मौजूद रहे। भाग लिया दीपक पुनिया के लिए। इससे पहले 2021 में एशियन चैंपियनशिप में रजत, 2020 में एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2018 में भी, 2014 में भी रजत पदक जीत चुके हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। ये ऐतिहासिक क्षण है जहां खेलों के प्रति जो हरियाणा का एक विशेष लगाव और योगदान रहा है, आज उसको हम और आगे ले जाने के लिए यहां पहुंचे। साथियों, 127 में से 30 खिलाड़ी इस हरियाणा की माटी के, और 30 खिलाड़ियों के अंदर जब 127 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और 7 मेडल आते हैं और इंडिविजुअल 6 मेडल आते हैं, इस 2% की आबादी के प्रदेश का योगदान उस टोक्यो की धरती पर उन 6 मेडल में 50% और 3 मेडल के अंदर अगर आज मैं देखूं तो हमारे हॉकी के खिलाड़ियों का बराबर योगदान रहा। 50% योगदान के साथ इन खिलाड़ियों ने इस देश के साथ साथ इस हरियाणा की माटी का भी नाम रोशन करने का काम। आज ये अनाउंसमेंट करी जाती है इस ऐतिहासिक दिन पर कि 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के अलग अलग 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, जिसके अंदर प्रत्येक स्पोर्ट्स में जो तमाम फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, चाहे फॉरेन कोचेस की, एक्सपर्ट्स की, फिजिशियंस की, डाइटिशियंस की, वो सारी वन स्टॉप सेंटर के तौर पर हमारे खिलाड़ियों को देने का हम काम करेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूँ कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश के 127 खिलाड़ियों में विभिन्न खेलों व प्रतिस्पर्धियों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन खिलाड़ियों से 32 खिलाड़ी यानी लगभग 25% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे युवा साथी शॉर्टकट की लाइफ बहुत जीना चाहते हैं। छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल जाए। आज जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, इनको 1 साल या 2 साल या 3 साल में इन्होंने यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इनको कम से कम भी 10 से 15 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। चलती हुई ट्रेन में भागकर कुछ साथी ऐसा बताना चाहते हैं कि हम ट्रेन से पहले पहुंच जाएंगे। ट्रेन का पहुंचने का समय तो वही होगा, अगर आप चलती हुई ट्रेन में भागोगे तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। आप उसी समय पहुंचोगे जब ट्रेन पहुंचेगी। शॉर्टकट में आप एक बार सक्सेस हो सकते हो, बार बार सक्सेस नहीं हो सकते। कई खिलाड़ी दिशाहीन होते हैं, कई युवा दिशाहीन होते हैं। जैसे समुद्र में एक जहाज कंपास के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वैसे ही एक युवा, एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और पूरे विश्व में हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी उसका जिक्र रहता है। हमेशा खिलाड़ी हमसे पूछते हैं
और जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा रहा और सभी खिलाड़ियों को जो मेडलिस्ट थे जो नहीं मेडल जीत पाए उनको भी सम्मानित किया। और मैं खेल मंत्री जी का भी, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी है, वो हर चीज़ को समझते हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो इतने अच्छी सरकार की पॉलिसी बना रखी है खिलाड़ियों के लिए। इतना सम्मान मिला, इतना प्यार मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हरियाणा सरकार को और हमारे खेल मंत्री जी को और हमारे जो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनको और हमारे जो दुष्यंत सर जी हैं उनको, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सब सारे हरियाणा वासियों को और सब प्रदेशवासियों को दिल से धन्यवाद। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा सरकार इस चीज़ में हमेशा आगे रहती है और ये एक प्लेयर के मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी प्लेयर्स कुछ भी अचीवमेंट लेके आते हैं तो हमेशा उनको एक ऑनर दिया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से। वो ये पल थे कि जब नीरज का इवेंट चल रहा था, इवेंट तो टोक्यो में चल रहा था, धड़कन यहाँ पर चल रही थी कि आज कुछ तो अलग होने वाला है। और हमने अपना LED अपने स्टेडियम में लगा हुई थी जहाँ पर नीरज प्रैक्टिस करता था, तो मैं वहीं पर उसका इवेंट देख रहा था। तो काफ़ी कुछ चल रहा था। जब जैसे जैसे थ्रो बढ़ रही थी तो नीरज ने पहले और दूसरी थ्रो अच्छी लगाई। पर ओलंपिक है ये, ऐसा नहीं है कि आप है ना 2 थ्रो लगा के फ्री हो गए। जब तक आखिरी थ्रो नहीं हुई, जब तक मुझे बहुत डर लग रहा था कि कंपटीशन में कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे कंपटीटर थे वो इतने इजी नहीं थे। पर उस दिन पूरा देश का, देशवासियों का आशीर्वाद था उसके साथ, और दूसरा कोई इतनी अच्छी थ्रो नहीं लगा पाया जितनी नीरज ने लगाई थी।